खजाने की खोज। अध्याय 1। पुराना नक्शा। जैसलमेर की सुनहरी रेत पर ढलता सूरज हमेशा की तरह आसमान को नारंगी रंग से भर रहा था। दूर दूर तक फैले टीलों के बीच एक छोटा सा घर था, जहां 17 साल का विवान अपने दादा के साथ रहता था। विवान बचपन से ही रोमांच और रहस्यों का शौकीन था। उसके दादा रघुवीर सिंह पुराने जमाने के इतिहासकार थे। उनके पास सैकड़ों साल पुराने सिक्के, तलवारें और नक्शे थे। एक दिन दादा ने अपनी अलमारी से एक पीला पड़ चुका कागज निकाला। विवान, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह नक्शा हमारे पूर्वजों ने छोड़ा था। इसमें एक छिपे खजाने का जिक्र है। विवान की आंखें चमक उठी। सच में दादा? कहां है वो खजाना? दादा मुस्कुराए। कहा जाता है कि यह खजाना किसी राजा ने आक्रमण के समय छिपाया था, पर यह सिर्फ सोना चांदी नहीं, इसमें कुछ और भी है। एक रहस्य। अध्याय 2। रहस्य की शुरुआत। नक्शे पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे। ऊंट, तलवार और एक सूरज का निशान। नीचे लिखा था, जहां सूरज की पहली किरण किले की दीवार को छूती है, वहीं से रास्ता शुरू होता है। विवान समझ गया। इशारा था जैसलमेर फोर्ट की ओर। अगली सुबह वह अपने दो दोस्तों आर्या और कबीर के साथ किले की ओर निकल पड़ा। किले की विशाल दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती थीं। सूरज उगते ही उसकी पहली किरण एक खास कोने पर पड़ी। वहां दीवार में एक छोटा सा पत्थर बाकी पत्थरों से अलग दिख रहा था। कबीर ने उसे दबाया और अचानक जमीन हिलने लगी। दीवार का एक हिस्सा खिसक गया और एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, आर्या ने कहा। अध्याय 3। सुरंग का रहस्य। सुरंग ठंडी और नम थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, युद्ध, सैनिक और एक चमकता हुआ संदूक। कुछ दूर जाने पर रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। नक्शे पर लिखा था, साहस ही सही दिशा दिखाएगा। विवान ने ध्यान से दीवारों को देखा। एक तरफ तलवार का चिन्ह था, दूसरी तरफ ऊंट का। ऊंट रेगिस्तान का प्रतीक है, आर्या बोली। शायद सही रास्ता वही है। उन्होंने ऊंट वाले रास्ते को चुना। अध्याय 4। पहला जाल। थोड़ा आगे बढ़ते ही फर्श पर पत्थरों की कतार दिखी। कबीर ने एक पत्थर पर कदम रखा और अचानक दीवारों से तीर निकलने लगे। तीनों तुरंत पीछे हटे। विवान ने गौर किया कि कुछ पत्थरों पर हल्का सा सूरज का निशान बना था। शायद इन्हीं पर कदम रखना सुरक्षित है। सावधानी से एक एक कदम रखते हुए वे आगे बढ़े। जाल पार हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अध्याय 5। रहस्यमय कक्ष। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। बीच में पत्थर का एक संदूक रखा था और उसके चारों ओर चार मूर्तियां थीं, शेर, बाज, सांप और हाथी। संदूक पर लिखा था, ज्ञान के बिना धन व्यर्थ है। आर्या ने कहा, यह कोई पहेली है। दीवार पर चार प्रश्न लिखे थे, इतिहास, साहस, ईमानदारी और दोस्ती से जुड़े। तीनों ने मिलकर जवाब दिए। जैसे ही आखिरी सवाल का जवाब सही हुआ, संदूक खुल गया। अंदर सोने के सिक्के और रत्न तो थे ही, पर सबसे ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी। अध्याय 6। असली खजाना। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस खजाने तक पहुंचे, याद रखो, सबसे बड़ा धन ज्ञान और एकता है। विवान समझ गया, यह सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि इतिहास और शिक्षा का खजाना था। उन्होंने फैसला किया कि वे इस खजाने को सरकार को सौंपेंगे, ताकि इसे संग्रहालय में रखा जाए। कुछ महीनों बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस सुरंग को संरक्षित कर दिया। विवान और उसके दोस्तों को सम्मानित किया गया। अध्याय 7। नई राह। खजाने की खोज ने विवान को एक नया सपना दिया। वह पुरातत्वविद बनना चाहता था। सालों बाद उसने राजस्थान के कई पुराने स्थलों की खोज की और इतिहास को नए रूप में दुनिया के सामने रखा। जब भी कोई उससे पूछता, क्या सच में खजाना मिला था, वह मुस्कुराकर कहता, हां, मिला था। पर असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि वो सीख थी जो हमने रास्ते में पाई। संदेश। खजाना सिर्फ जमीन के नीचे छिपा सोना नहीं होता। कभी कभी खजाना दोस्ती, साहस और ज्ञान के रूप में मिलता है, और जो उसे पहचान ले, वही सच्चा खोजी कहलाता है।